हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्यखंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहावली नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। देखिए, दोहावली में पूरी की पूरी जितने भी पद्य हैं उन सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा छंद में लिखा है, जिसमें पहला इन्होंने लिखा है कि हरो चरहिता पहि बरत फरे पसारहि हाथ तुलसी स्वार्थ मेत सब परमारथ रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरो चरहिता पहि बरत, यानी जब वृक्ष हरा भरा होता है तो उसे पशु पक्षी चर लेते हैं। तापहि बरत, यदि वही वृक्ष सूख जब जाते हैं तो उन्हें हम जलाकर ताप लेते हैं। फरे पसारहि हाथ, और जब वो फल देने लगते हैं, जब उनमें फल लग जाते हैं तो हम उनके आगे हाथ फैला लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सबके सब जो भी मित्र हैं, यानी जो भी लोग हैं, सबके सब अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। परमारथ रघुनाथ, यदि परमार्थ के मित्र हैं तो दूसरा दोहा है मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवने तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मत ले। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चातक की विशेषता बताते हुए कि मान राखिबो, यानी सम्मान की रक्षा करना। मांगिबो मतलब मांगना। पियसो मतलब अपने प्रियतम से, अपने प्रिय से, नित्य में प्रतिदिन, नव नेव मतलब नए नए प्रेम से, यानी सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना। तुलसी तीनों तब फबे, ये तीनों चीज तब शोभायमान होती है, तब शोभा देती है जो चातक मत ले। नहीं, जब आप चातक के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, जब आपका मन चातक की भांति हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है, इन्हीं कि जिसके आगे नहीं उसके आगे हाथ नहीं फैला देता, और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है। अन्य किसी नक्षत्र की बूंद के पानी से उसे कोई मतलब नहीं होता। उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी से मांगा, आपकी जुबान खाली चली जाए। अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। उसकी इच्छाएं एकदम अल्प होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई वस्तु आपको दे रहा है तो ढेर सारा बोरिया में बांध ले और घर उठा ले जाए, खाए भी या गठियाए भी। ऐसी नहीं, आपकी इच्छाएं अल्प होनी चाहिए और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि मांगने का तरीका भी हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए, तब वो मिलेगा, तभी उसके जीवन में सफलता और प्रेम की अनन्यता सिद्ध हो सकती है। यानी पहले आपका अपना सिद्धांत जो है वह एक चातक पक्षी की भांति होना चाहिए कि मान राखिबो, यानी सम्मान की रक्षा करना। मांगिबो मतलब मांगना। पियसो नित नेव, यानी अपने प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना। तुलसी तीनों तब फबे, ये तीनों चीजें तब अच्छी लगती हैं जो चातक मत ले। जब आपका सिद्धांत, आपका मत, आपका मन चातक पक्षी की भांति हो। तीसरा दोहा है नहीं जांचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले ऐसी मानी मांगे नहीं को बारिद बिन दे। इस दोहे में भी गोस्वामी तुलसीदास जी चातक के विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं नहीं जांचत, यानी जांचत मतलब मांगना, यानी चातक कभी भी अपने मुख से मांगता नहीं है। नहीं संग्रही, और न ही उस जल का संग्रह करता है, यानी जितनी आवश्यकता होती उतना ही लेता है। ऐसा नहीं कमंडल और बाल्टी और ड्राम लेके नहीं जाता है कि बरस जाओ इसमें और सब रख लें और उसके बाद से पीते रहेंगे स्वाति नक्षत्र की बूंद के जल को। ऐसा नहीं करता। शीश नाई नहीं ले, और कभी भी सर झुका के वो नहीं लेता है। सर ऊपर उठा के, अपने चोंच को ऊपर उठा के लेता है और स्वाति नक्षत्र की बूंद जो उसके मुख में पड़ती है उसी जल को पीता है। ऐसा नहीं कि जमीन पर गिरे हुए जल को वह स्वीकार नहीं करता, पीता नहीं है। ऐसी मानी मांग नहीं करे कि ऐसी मानी, ऐसी सम्मान वाले व्यक्ति
माने ही मांग नहीं मन मांगने वाले को वारिद बिन दे, यानी बादल के अतिरिक्त कौन दे सकता है। यानी ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य विश्वामित्र तुलसीदास जी का है कि अनंत जल से परिपूर्ण बादल है, यानी सबसे अधिक जल तो उसी के पास है, ही उसकी मौन याचना को समझता है और पूर्ण करता है। वह दूसरे के सामने नहीं जाता करने, क्योंकि दूसरा उसकी इच्छा को पूरा नहीं करता है। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा कि नहीं जांचत न तो अपने मुख से वह मांगता है, नहीं संग्रही और न ही उस जल का संग्रह करता है। शीश नाई नहीं ले और न ही उस जल को सर झुका के ग्रहण करता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही ग्रहण करता है, उससे अधिक नहीं। ऐसी माने मांग नहीं, यानी ऐसे स्वाभिमानी चातक को बारिद बिन दे, यानी बादल के अतिरिक्त कौन दे सकता है। बारिद मतलब बादल, बिन दे यानी बादल के अतिरिक्त कौन दे सकता है। ये चौथा दोहा है। चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, चीर नीर विवरण समय बकऊ घरत तेहि काल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी बनावटी नहीं होना चाहिए। यदि आप बनावटी करेंगे तो वह सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, कभी न कभी वो सामने आएगी ही। यानी किसी शायर ने सच ही कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी बनावट की वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती है, कभी कागज के फूलों से। यानी इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि एक बगुला हंस बनना चाहे और चरण चोंच लोचन रंगे, यानी हंस बनने के उद्देश्य से यदि वह अपने पैर को, अपनी चोंच को और अपनी आँखों को रंगा ले और चलो मराली चाल, और मराली मतलब हंस, हंस की चाल चले, एकदम मटक मटक के चले, तभी भी वह क्या हो सकता, हंस नहीं हो सकता। क्यों कि क्षीर नीर विवरण समय, क्योंकि हंस की एक क्वालिटी होती है कि दूध और पानी को अगर एक पास रख देंगे उसमें से दूध को ले लेता है, पानी को त्याग देता है। कहने का तात्पर्य अच्छाई को ग्रहण करता है और बुराई को त्याग देता है। तो कह रहे कि जब वह रंगा तो लेगा, लेकिन दूध और पानी को अलग करने का समय आएगा। क्षीर नीर, क्षीर मतलब दूध और नीर मन पानी, विवरण मन अलग करने का जब समय आएगा, वक्त मतलब जो बगुला है उघरत ते काल, उस समय तो वह नंगा हो जाएगा। यानी वह तो उसके अंदर वो विवेक ही नहीं है कि दूध को अलग और पानी को अलग करने का जो गुण है वह कभी भी क्या कर सकता, नहीं कर सकता। यानी आप उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, वह सज्जन व्यक्ति की भांति अगर अपने साज सज्जा वेशभूषा सारी चीज़ बना ले तो कभी सज्जन नहीं हो सकता। जब वास्तविकता सामने आएगी तो ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगी कि यह कैसा व्यक्ति है। पांचवा दोहा है। आप कह सब भलो अपने कह कोई को, तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराय ही सो। गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि आप कह सब भलो, यानी अपने लिए तो सभी भले होते हैं और सभी अपने लिए ही भलाई के कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं अपने, यानी जो आपके सगे संबंधी स्वजन हैं, अपने मतलब स्वजन कह सकते हैं, जो आपके मित्र हैं, कह कोई कोई, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मित्र एवं संबंधियों के भले के लिए सदा तत्पर होते हैं। देखिए कितने प्रकार के व्यक्तियों को गोस्वामी तुलसीदास जी छांट रहे हैं। पहला एक तो क्या होता है कि अपनी भलाई में ही लगा रहता है और अपने ही कार्य में लगा रहता है। दूसरे व्यक्ति अपने जो खास सगे संबंधी होते हैं उनकी भलाई के लिए लगे होते हैं। और तीसरा व्यक्ति बता रहा है कि तुलसी सब कह जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सबकी भलाई के लिए लगे होते हैं ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। कह सकते हैं कि तुलसी सब कह जो भलो, यानी तुलसीदास जी कहते हैं जो सबकी भलाई मानकर भलाई करने में लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। सुजन सराहया ही सोए, सुजन मतलब सज्जन के द्वारा, सराही मतलब सराहना की जाती है, सोए ऐसे लोग। तो कह रहा कि ऐसे जो लोग हैं वह सज्जन व्यक्तियों के द्वारा भी सराहना की जाती है। जो ऐसे लोग होते जो सबकी भलाई करते हैं
तो उनकी सराहना सज्जन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। यानी 3 तरह के लोग, एक तो अपने ही भलाई में लगे रहते हैं जो दूसरे की भलाई नहीं सोचते, दूसरे जो उनके सगे संबंधी होते हैं उनकी भलाई में लगे रहते हैं, और तीसरे जो सबकी भलाई में लगे होते हैं वह सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और ऐसे लोगों की सराहना सज्जन व्यक्ति भी करते हैं। 6वां दोहा है, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोगे सुजो, होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखै सुलक्षण लो। गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें बताए हैं कि सत्संगति और कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर। कहा कि ग्रह, यानी जो ग्रह होता है किसी विशेष राशि के साथ जाता है तो वह छत पहुंचाता है, और वही ग्रह किसी विशेष राशि के लिए वह लाभ पहुंचाता है। जैसे कि अभी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से मकर संक्रांति आई, उसी में किसी को लाभ मिलेगा, किसी को हानि मिलेगी। भेषज औषधि, एक ही दवा किसी को ठीक कर देती है और किसी को ठीक नहीं करती है, यानी किसी को लाभ पहुंचाती है और किसी को हानि पहुंचाती है। जल, एक ही जल है आपके गिलास में रखा हुआ था, आपका वह पीने योग्य है, लेकिन यदि उसी जल को आपने नाली में फेंक दिया तो वह दूषित जल के साथ उसकी संगत खराब हो गई, अर्थात उस जल को कोई पी नहीं सकता। पवन, यानी वायु की बात हो जाए, कुजोग और सुजोग की बात है कि यदि आप रास्ते से चल रहे हैं, कुत्ता मरा हुआ है और कई दिनों से वो पड़ा है, उसकी बॉडी सड़ चुकी है, और उस रास्ते से जब हवा गुजरती है तो उसकी दुर्गंध को लेके आपके तक पहुंचती है, तो वही वायु आपको दुर्गंध युक्त महसूस होती है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं और कहीं पुष्प की बागवान होती है और पुष्प की बागवान से जब हवा गुजरती है तो सुगंध लेकर चलती है, तब आपको कितना सुकून, कितना आनंद का अनुभव होता है। यानी संगत की असर है कि वहाँ पर सड़े हुए मांस से वह दुर्गंध युक्त हो गई, और जब पुष्प के संगत में आई तो वह सुगंध युक्त हो गई। पट, यानी वस्त्र की बात है कि जब वस्त्र वही वस्त्र है, यदि मान लीजिए कि आप नए हैं, पहन रहे, एकदम साफ सफाई से रखे हैं, तो वही ड्रेस, वही स्कूल का ड्रेस, आप 2 लोगों का सेम कलर है, सब कुछ है, एक का साफ सफाई से किया हुआ, इस्त्री किया हुआ है तो चमकता है, कितना सुंदर लगता है। और दूसरे जो साफ सफाई नहीं करते हैं, मक्खियाँ विरकती है, पोटा पोछ लिए हैं, सारी चीज़ें गंदगी उस पर फैला दिए हैं, तब वह क्या है, वह अच्छा नहीं। एक ही वस्त्र है, संगत की असर है। पाई कुजोग सुजोग, वह जैसा संयोग पाती, जैसी संगति पाती है उसके अनुरूप हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और जो वस्तु यानी वस्त्र है, पाई कुजोग सुजोग, वह यदि अच्छी संगत मिलती है तो वह अच्छे हो जाते हैं। होय कुवस्तु सुवस्तु जग, इस संसार में यदि वह बुरी संगत पाते हैं तो वह बुरे बन जाते हैं, अच्छी संगत पाते हैं तो वह अच्छे। कुवस्तु भी सुवस्तु हो जाती है, यानी बुरी वस्तु भी अच्छी वस्तु बन जाती है जब अच्छी संगत मिल जाए। लखई सुलक्षण लो, लेकिन इस रहस्य को कौन समझ सकता है? अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही इस बात को जान सकते हैं, सभी लोग इसको परख नहीं सकते हैं। 7वां दोहा है, जो सुनि समुझिय नीति रत जागत रहे जो सो, उपदेसी बो जगाई बो तुलसी उचित न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में इस दोहे के माध्यम से कहा कि जो व्यक्ति जानबूझकर कुमार्ग पर लगा हुआ है, उस व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की आप लाख चेष्टा, लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन वह आ नहीं सकता, वह निरर्थक है। तब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि जो सुन समुझी अनीति रत, यानी जो व्यक्ति सुनकर और समझकर अनीतिरत, अनीतपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, यानी जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है। जागत रहे जो सोए, जो जागते हुए भी सोता रहता है। जगा हुआ उसको संदेश आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होकर सोया हुआ है, अर्थात जो अपने जो ज्ञान रूपी जो चक्षुए, जो आँख है, उसको खोलने का प्रयास ही नहीं करता। तो तुलसीदास जी के मत के अनुसार कह रहा है कि उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना और जगाने का प्रयास करना उचित न हो, कभी भी उचित नहीं हो सकता।
अर्थात आपका प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्तियों को कितना भी उपदेश आप दे लें, कभी वो सन्मार्ग पर नहीं आ सकते हैं। इसलिए ऐसा प्रयास ही छोड़ दीजिए कि जिनको बार बार आप समझा रहे हैं, सब कुछ जानते हुए वो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जानते हुए, जो नहीं जाना तो उनको समझाना तो ठीक है, लेकिन जो जान रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी कर रहे हैं, ऐसे लोग को समझाना उचित नहीं है। 8वां दोहा है, बरसत हरसत लोग सब कर सत लखे न को, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो हो, भूप भानु सो हो। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर सूर्य के माध्यम से एक अच्छे राजा का वर्णन किया है कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई। बरसत में बरसते हुए, हर्षत में प्रसन्न होना, लोग सब, सभी लोग, करसत मतलब खींचते हुए, ग्रहण करते हुए, लखे न कोई, यानी यह सूर्य के विषय में कहा गया है। भानु के विषय में पहले यहाँ से अर्थ निकालिए कि करसत लखे न कोई, यानी जब सूर्य इस पृथ्वी के जल को वाष्पीकरण करके धीरे धीरे खींचता है तो लखे न कोई, उसको कोई भी नहीं देखता है। सूर्य इस जल को वाष्पीकरण के माध्यम से बादल बनाता है, खींचता है, इन धीरे धीरे इन जल को क्या करता है, तो करसत यानी जब वो खींचता है तो लखे न कोई, तो उसको कोई भी नहीं लगता है। लेकिन बरसत जब वो बरसता है, वो बादल को दिया हुआ जो वाष्पीकरण के रूप में वो जो जल है, जब वो बरसता है हर्षत लोग सब, उससे सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यानी सूर्य जब उस जल को खींचता है तो उसे कोई नहीं देखता है, लेकिन जब वो बरसता है तो उसे सभी लोग देखते हैं। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर को ग्रहण करने वाला जो राजा अगर मिल जाए प्रजा को, जैसे आपसे जो टैक्स है, जो कर ली जाती है, वो मामूली से ले जाए, लेकिन आपको जो सुविधा दे, जैसे सूर्य धीरे धीरे जल को अवशोषित करता है, उसी तरह सरकारें हमसे से कम एकदम कर लें, और जितने उस कर का सही उपयोग करें, जो भी कर हमसे ले रही हैं उस कर का सही उपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें। यानी जितने जल को अवशोषित सूर्य करता है सभी जल को हमको दे देता है बरसात के महीनों में। ठीक उसी प्रकार सरकार को भी चाहिए, राजा को भी चाहिए, हमसे जो कर ले रहा है, टैक्स ले रहा है, वो ले, लेकिन उसके अनुरूप ही हमें उसका काम भी दिखाई दे। यानी तुलसी प्रजा सौभाग्यते, कर के ऐसी प्रजा भी सौभाग्यशाली होती है जिसको सूर्य की भांति राजा मिल जाए। यानी वही कह रहा है कि वर्षत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी खींचता है, तब उसे कोई नहीं देखता है, कोई नहीं लगता है, परंतु वही सूर्य जब जल को क्या करता है, बरसाता है, तो तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान ही न्यायपूर्ण ढंग से कर को ग्रहण करने वाला जो राजा है, न्यायपूर्ण ढंग से वह ग्रहण करे और उस कर के रूप में प्राप्त जो धन है वह प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही मिलता है। यानी ऐसा राजा सबको नहीं मिलता है, सौभाग्य से ही प्रजा सौभाग्य, यानी वह प्रजा का सौभाग्य है, तभी ऐसा राजा मिल सकता है। 9वां और सेकेंड लास्ट जो दोहा है, मंत्री गुरु और वैद जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। यानी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं चापलूसी करना, भयभीत होकर अगर मंत्री चाहे गुरु है चाहे वैद है, यदि ये कोई काम करते हैं तो कभी भी लाभ होने वाला नहीं है। यानी कह रहा कि मंत्री गुरु और वैद जो प्रिय बोलहि भय आस, यानी डर से यदि मंत्री है, जो राजा का मंत्री है, वह भय बस यदि राजा क्या करे, दिन रात जुआ खेलने में लगा है, शराब पीने में लगा हुआ है, और मंत्री राजा को यह सलाह नहीं दे रहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं, इससे पूरे जो राज्य है उसका नाश होने लगेगा। वह इस भय से नहीं कर रहा है कि अगर मैं कहूँगा तो मुझे मंत्री के पद से हटा देगा, दूसरे को रख देगा। यदि ऐसा भय के वश से यदि मंत्री कार्य करेगा तो वह राज्य हमेशा नष्ट हो जाएगा, बेगहि नाश, जल्द ही वह क्या होता है, नष्ट हो जाएगा।
शीघ्र ही, वेग ही मतलब होता है शीघ्र ही, जल्द ही वह नाश हो जाएगा। गुरु, यदि गुरु भय बस क्या करता है, यानी बच्चों को समझाता नहीं है, बोलता नहीं है, डांटता नहीं है, तो निश्चित रूप से उसकी धर्म की नाश हो रही है। यदि भयवश, स्वार्थवश यदि कोई गुरु क्या कर रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो निश्चित रूप से वह उससे धर्म की नाश होती है। और जो वैद है, यदि भयवश नहीं बताता है आपको ये रोग है, इस रोग से आप जल्द ही मर जाएंगे, वह इसकी इलाज करने के बजाय आपके रोग को छुपाए बैठा हुआ है, तो इससे तन की नाश होती है। जो प्रिय बोले भय बस, यानी कह रहा है कि मंत्री, गुरु और वैद, मंत्री समझते राजा का मंत्री, गुरु जो आपको ज्ञान देता और वैद जो चिकित्सक होता है, प्रिय बोले भय बस, भय आज, यदि भय के वश से यदि प्रिय बोलते हैं तो राज धर्म तन तीन कर, तो मंत्री की वजह से राज्य, और गुरु की वजह से धर्म, और वैद की वजह से तन, तीन कर होय वेग ही नाश, इन तीनों का बहुत जल्द ही नाश हो। कहने का तात्पर्य है कि मंत्री के द्वारा यदि हित की बात न कहने से राज्य नष्ट हो जाएगा, वैद के द्वारा शरीर तथा गुरु के द्वारा धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इसलिए इन तीनों को कभी भयवश प्रिय नहीं बोलना चाहिए। 10वां और अंतिम दोहा है। तुलसी पावस के समय धरि कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछे है कौन। गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए कि कितना अच्छा दोहा, अंतिम दोहा लिखते हैं कि कहते हैं कि जब इस समाज में ढोंगियों का सम्मान और गुणवानों की अवमानना होने लगती है, तो जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह मौन धारण कर लेते हैं, या तो कहीं किनारे चले जाते हैं। उसी के विषय में इन्होंने लिखा है कि तुलसी पावस के समय, पावस में वर्षा के समय, धरि कोकिलन मौन, जो कोयल होती है वह मौन धारण कर लेती है, वह चुप हो जाती है, क्योंकि वह समझते कि इस समय अब तो दादुर बोल है, अब तो मेढक टर्राएंगे, अब उनकी टर टर की आवाज के आगे हमें पूछिए कौन, हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा। यानी उनकी टर टर की आवाज के आगे मेरी मधुर वाणी को कौन सुनेगा, अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों का ही चलेगा, गुणवानों का सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए वो क्या हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उसी के उदाहरण के रूप में इसको लिखा है कि कोयल और मेढक के रूप में, कि जब कोयल ये जानती है कि बरसात के महीने में मेढक एकदम टर टर बोलेगा, उसकी आवाज़ के आगे उसकी मधुर आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। जब वक्त आएगा, जब अवसर आएगा, तब वो बोलेगी, ताकि लोग उसको क्या करेंगे, सुनेंगे। एक बार और आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उस पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि प्रत्येक वीडियो जो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।